हेलो दोस्तों, आज मैं टिल डेथ मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की एक शादीशुदा लड़की को देखते हैं जो टॉम नाम के एक आदमी के साथ होती है। दरअसल एमा का टॉम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है और वो एक बड़े बिजनेसमैन मार्क की वाइफ होती है। लेकिन अब आज रात एमा टॉम से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि कल उसका मार्क के साथ मैरिज एनिवर्सरी था, इसीलिए अब वो मार्क को और धोखा नहीं देना चाहती थी। इधर टॉम ब्रेकअप से काफी दुखी होता है। फिर अगले दिन एमा मार्क से मिलने उसके ऑफिस जाती है, पर मार्क अपने ऑफिस में नहीं होता। तभी एमा को टेबल पर एक फाइल मिलती है जिसमें एमा यानी उसी के पास्ट की डिटेल थी। दरअसल एमा पहले एक फोटोग्राफर थी। फिर एक दिन बॉबी नाम का गुंडा उसका कैमरा छीनकर भागने लगता है। फिर जब एमा उस कैमरे को ढूंढने लगती है तो बॉबी उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर एमा उससे बचने के लिए उसकी एक आंख फोड़ देती है और बॉबी पिछले 10 साल से अभी तक जेल में बंद होता है। तभी वहां पर मार्क आ जाता है, जिसे देखकर एमा उससे कहती है कि अब हमें इस केस को यहीं पर बंद कर देना चाहिए। इसके बाद ये डिनर के लिए जाते हैं जहां मार्क उसे एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। ये देखकर एमा खुश हो जाती है। अब डिनर के बाद मार्क एमा की आंखों में पट्टी बांधता है क्योंकि वो उसे कुछ सरप्राइज देने वाला था। फिर वो उसे किसी जगह पर ले जाने लगता है। तभी रास्ते में मार्क एमा से अजीब सी बातें करने लगता है, इसीलिए एमा तुरंत अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है। तभी एमा देखती है कि वो एक बहुत ही शानदार घर में पहुंच गई है जहां मार्क ने रोमांटिक तरीके से डेकोरेशन करवाया था। ये सब देखकर एमा काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद एमा घर के अंदर जाती है जहां उसे उसकी और मार्क की बहुत सी फोटोज मिलती हैं और तभी एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगता है जिसे सुनकर ये दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। मार्क एमा से कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान ज्यादा नहीं रख पाता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एमा ये सब सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों रात भर खूब एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन जैसे ही एमा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने हाथों को हैंडकफ से बंधा हुआ पाती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी अचानक से मार्क उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अब उठने का टाइम आ गया है। ये कहकर वो खुद को शूट करके मार देता है। अब ये सब देखकर एमा काफी घबरा जाती है और वो देखती है कि उसकी हथकड़ी मार्क के साथ बंधी हुई है। एमा को वहां चारों तरफ सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। एमा खुद को हथकड़ी से फ्री करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो हथकड़ी नहीं खुलती। फिर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो फोन डेड होता है। इसके बाद एमा हथकड़ी को गन से शूट करके तोड़ने की कोशिश करती है, पर गन में एक भी गोली नहीं होती। ये सब देखकर एमा मार्क की बॉडी को इधर उधर ले जाकर कुछ सामान ढूंढने लगती है ताकि वो अपनी हथकड़ी को खोल सके। इसके बाद एमा नीचे अपना फोन लेने जाती है। तभी एमा देखती है कि मार्क ने उसका फोन भिगोकर खराब कर दिया है, यानी कि मार्क ने ये सब जानबूझकर किया था क्योंकि उसे एमा के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि वो उसे धोखा दे रही है। अब एमा मार्क को खिसकाते हुए कार के पास ले जाती है। फिर एमा जैसे ही कार को स्टार्ट करती है तो कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि मार्क ने इंजन का पूरा फ्यूल भी नीचे गिरा दिया था। तभी एमा को कार में एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसमें मार्क उसे बुरे बुरे ताने दे रहा था कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। ये सब सुनकर एमा काफी डिस्टर्ब हो जाती है और वापस से घर के अंदर जाती है। अंदर जाने पर वो पहले वॉशरूम में जाती है और अपने कपड़े पर लगे सारे ब्लड को साफ करने लगती है। साथ ही वो उस नेकलेस को भी निकालने लगती है, लेकिन वो नेकलेस उसके गले से नहीं निकलता है। इसके बाद एमा बेसमेंट में जाकर कुछ औजार ढूंढने लगती है, पर वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो मार्क की बॉडी को खिसकाते हुए दूसरे रूम में जाती है जहां पर उसे 10 साल पहले वाली बॉबी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। ये सब देखकर एमा समझ जाती है कि उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। तभी एमा को बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है, पर तभी उसे बाहर टॉम दिखाई देता है। फिर वो टॉम को अंदर बुलाती है। टॉम एमा से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ मैसेज करके क्यों बुलाया। इस पर एमा बताती है कि उसने उसे कोई भी मैसेज नहीं किया है। अब ये सुनकर एमा समझ जाती है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। अब एमा टॉम से पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है, पर टॉम पुलिस को नहीं बुलाता और कहता है कि अगर यहाँ पुलिस आई तो मार्क के मर्डर का इल्जाम तुम पर ही लगेगा। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर एक आदमी आता है जो कि एक प्लम्बर होता है। वो प्लम्बर टॉम से कहता है कि मुझे यहाँ इस घर के ओनर ने बुलाया है। ये सुनकर टॉम उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो प्लम्बर वहाँ से नहीं जाता।
क्योंकि वो बहुत दूर से आया था। तभी वहाँ उस प्लम्बर का बॉस आता है जो टॉम पर चाकू से अटैक करके उसे मार देता है। ये सब देखकर एमा जल्दी से घर के कोने में छिप जाती है। फिर वो दोनों एमा को ढूंढने लगते हैं। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बॉबी होता है, जिसे एमा ने 10 साल पहले जेल में बंद करवाया था, पर मार्क ने उसे जेल से छुड़वा दिया था ताकि वो एमा और टॉम को जान से मरवा सके। और यहाँ बॉबी के साथ उसका भाई जिमी होता है जो यहाँ प्लम्बर बनकर आया था। खैर अब एमा किसी तरह वहां से बचकर एक दूसरे शेड में छिप जाती है जहां उसे एक नुकीला हथियार मिल जाता है। फिर वो उस हथियार से अपने हथकड़ी को खोलने लगती है। तभी जिमी को उसके हथकड़ी खोलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों उस शेड के अंदर चले जाते हैं। वहां पर इन्हें मार्क की डेड बॉडी मिलती है जिसका एक हाथ कटा हुआ था, यानी कि एमा ने उस हथियार से मार्क का हाथ ही काट दिया था। वहीं एमा एक बोट के नीचे छिपी हुई थी। इसके बाद जिमी बॉबी से कहता है कि उन्हें यहाँ से डायमंड चुराकर भाग जाना चाहिए। दरअसल ये दोनों यहाँ मार्क का डायमंड चुराने के लिए आए थे, पर बॉबी एमा को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता था। फिर ये दोनों उस लॉकर के पास जाते हैं, पर वो लॉकर हाई सिक्योरिटी से लॉक था, जिसे केवल एक पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से खोला जा सकता था। इसीलिए ये दोनों मार्क की बॉडी और एमा को यहाँ ले आने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ एमा को बोट के पास एक टैंक में कुछ फ्यूल मिल जाता है, जिसे लेकर वो कार की तरफ जाती है। फिर वो वहाँ पहुंचकर कार में फ्यूल भरने लगती है, पर तभी बॉबी एमा को ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाता है जहाँ उसे गाड़ी में फ्यूल भरता हुआ दिखाई देता है। पर वहाँ उसे एमा नहीं दिखाई देती क्योंकि एमा वहीं गाड़ी के नीचे छिपी हुई थी। इसके बाद बॉबी गुस्से में गाड़ी के सभी टायरों को पंक्चर कर देता है ताकि एमा यहाँ से गाड़ी लेकर ना भाग सके। तभी एमा मौका पाते ही वहाँ से भागकर बेसमेंट में चली जाती है, पर तभी जिमी उसे देख लेता है, इसलिए वो भी बेसमेंट में जाने लगता है। अंदर जाने के बाद एमा वहीं छिप जाती है और कार की चाबी को प्रेस कर देती है, जिससे कार में लगा लॉक वीप करने लगता है। ये सुनकर वो दोनों उसे कार के नीचे ढूंढने लगते हैं। वहीं एमा मौके का फायदा उठाकर वहां से जाने लगती है। नीचे जाने के बाद एमा को टॉम की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो टॉम के जूतों को लेकर छत पर जाती है, क्योंकि ऊपर छत पर काफी बर्फ जमा हुआ था। नीचे वो दोनों भाई एमा को ढूंढने लगते हैं। फिर जैसे ही बॉबी एक दूसरे रूम में जाने लगता है, तभी एमा उस पर एक डंडे से हमला करती है। शोर सुनकर जिमी भी वहां आ जाता है। तभी एमा उस पर भी हमला करके उसे रूम के अंदर लॉक कर देती है। अब एमा बाहर गाड़ी के अंदर जाती है, लेकिन तभी वहां बॉबी आकर एमा को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे जोरों से पीटकर बेहोश कर देता है। जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका भाई जेल जाए। अब एमा को होश आने पर वो खुद को एक जंजीर से बंधा हुआ पाती है। फिर लॉकर को खोलने के लिए बॉबी उससे पासवर्ड मांगने लगता है, लेकिन एमा को पासवर्ड नहीं पता था। फिर बॉबी अपना दिमाग लगाता है कि शायद पासवर्ड वही डेट होगी जिस दिन मार्क ने एमा को प्रपोज किया था, पर उसके वो पासवर्ड डालने पर भी लॉक नहीं खुलता, जिससे वो एमा पर गुस्सा होने लगता है और उसकी उंगली को काटने के लिए चाकू बाहर निकालता है। तभी जिमी को वहाँ एक गन मिलता है और वो बॉबी को धमकी देते हुए कहता है कि वो एमा को छोड़ दे। इसके बाद जिमी एमा की हथकड़ियों को खोल देता है। ये सब देखकर बॉबी को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद ये उस लॉकर को अनलॉक करते हैं, पर उसके अंदर इन्हें केवल एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि डायमंड दिल के काफी नजदीक है। फिर कुछ देर बाद बॉबी को समझ आ जाता है कि वो डायमंड कहीं और नहीं बल्कि एमा के नेकलेस में है। इसीलिए जिमी एक पिलास से उस नेकलेस को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं निकल रहा होता। ये देखकर अब बॉबी एमा का गला काटने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसका भाई जिमी उसे मना करता है, जिससे बॉबी और जिमी के बीच हाथापाई हो जाती है और इसमें जिमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद बॉबी एमा को मारने की कोशिश करता है। तभी एमा के हाथ वो पिलास आ जाता है और वो बॉबी पर जोर से हमला करती है, जिससे बॉबी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर एमा उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर वहां से जाने लगती है, पर तभी बॉबी को होश आ जाता है और वो एमा का पीछा करने लगता है। इधर एमा गाड़ी के अंदर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगती है, पर तभी बॉबी उसके सामने आकर उसे रोकने लगता है, लेकिन एमा गुस्से में उसे जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वो कुछ दूरी पर जा गिरता है। लेकिन तभी वहां बर्फ जमने की वजह से उसकी गाड़ी घर से टकरा जाती है। वहीं बॉबी अपनी कार के पास जाकर एक और चाकू निकालता है और एमा के पास जाता है। फिर बॉबी एमा को वहीं पर पीटने लगता है, पर तभी उनके नीचे का बर्फ टूट जाता है, जिससे वो दोनों नीचे लेक में जाकर गिर जाते हैं। अंदर पानी काफी ठंडा होता है। इसी बीच एमा के हाथ में
वो चाकू लग जाता है, जिससे वो बॉबी की दूसरी आंख भी फोड़ देती है। अब बॉबी तड़पता हुआ पानी के नीचे जाने लगता है और वहीं पर बुरी तरह मारा जाता है। फिर एमा किसी तरह पानी के ऊपर बर्फ पर आ जाती है और राहत की सांस लेती है, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।